हमें उन विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। जो पूर्णाहुति जो कार्य आज सुबह में जब साधना रखा उसमें मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण और उनका यहाँ का गर्भ क्षेत्र उन्होंने जो कुछ यहाँ जिस प्रकार से कार्य किया केवल युद्ध नहीं था, एक जीवन का पूरा संघर्ष था। जो जीवन का संघर्ष आप और हम भोग रहे हैं, आप भी पूरे जीवन पर संघर्ष करते हैं उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि पूर्णता का मतलब केवल धन नहीं, पूर्णता का तात्पर्य जीवन के सारे सुख और आनंद प्राप्त की प्रक्रिया है। और ऐसे आनंद की प्राप्ति जिसको भी होती है, जो कि वास्तव में ही पूर्व जन्म के जिसके पुण्य उदय होते हैं, जो वास्तव में ही जिनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में आता है, वही साधक और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। गृहस्थ जीवन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, संतान तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, अनाज वो भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, नींद वो भी लेते हैं। नींद लेना और जिंदा रहना और सांस लेना और संतान पैदा कर देना, ये तो पशु आपसे ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। और मेरे लिए तो मैं तो विचार कर रहा था कि मनुष्य कितना गया बीता है कि पशु और पक्षी पूरे वर्ष में केवल एक विशेष टाइम में, उस विशेष समय में ही संतान उत्पन्न करती है। भोग युक्त पशु और पक्षी साल में महीने। और इस घटना को, चिंतन को भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए यहीं पर इसी धर्म क्षेत्र में उन्होंने स्वयं उस साधना को संपन्न किया। और साधना संपन्न, साधना का तात्पर्य विजय प्राप्त करना, विजय संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया। और मैं सोचता हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप भी वापिस उसी संघर्ष के क्षणों में अपने जीवन के संघर्षों को पार करते हुए, पार करने की क्रिया में उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं आपको पूर्णता दिलाने के और प्रयत्नशील हूँ। और उसमें उस ग्रंथ में पूर्णता के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक उद्घटित हुआ है। और आज जब वह श्लोक मेरे मानस में आ रहा था, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि सामान्य मनुष्य और अद्वितीय मनुष्य में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्य मनुष्य दूसरों की आलोचना करके, गालियां देकर के, गालियां सुनकर के जिंदगी को पार कर लेते हैं। मनुष्य केवल अपने आत्म विनोद, वही आनंद, वही मस्ती, किसी के लिए घूमना, कश्मीर घूमना आनंद हो सकता है, किसी के लिए भोगों में प्रवृत्त होना आनंद हो सकता है, किसी के लिए अच्छा सुस्वादु फल खाना आनंद हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य शास्त्र नो देना कालो गृहस्थी दीनता, जो बुद्धिमान है, जो उत्तम पुरुष मनुष्य है, वह काव्य और शास्त्र का आनंद लेते हुए जीवन को यापन कर लेते हैं। और ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों को इसी स्थल पर, इसी धर्म क्षेत्र में एक साधना संपन्न करवाई, पूर्णता साधना। और साधना के साथ साथ उन्होंने पूर्णाहुति करवाई। यहाँ तो श्लोक में है जिसका अर्थ और अन्वय सबने किया। मगर वेद व्यास तो स्वयं अपने आप में वेद व्यास थे। उस वेद व्यास ने उस श्लोक में उन विशिष्ट मंत्रों के अक्षरों को भी स्पष्ट कर दिया, जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय के लिए, और विजय कैसी, एक तो केवल 5 युवती, एक तो 18 अक्षोणी सेना,
प्रसंग नहीं, कुछ लिंक नहीं। एक तो 1 लाख नहीं, 1.5 लाख होगा तो युद्ध हो सकता है, 5 व्यक्तियों का 5 लाख लोगों से युद्ध नहीं हो सकता। और ऐसे 5 लाख लोगों से युद्ध करके विजय प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती, उसके पीछे वो अद्वितीय व्यक्तित्व है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अद्वितीय व्यक्तित्व कह सकते हैं। उस व्यक्ति ने केवल 5 व्यक्तियों को विजय दिला सकते, सफलता दिला दी, इसलिए कि उन्होंने उससे पहले एक विशिष्ट प्रकार की साधना संपन्न करवा के उनको पूर्णाहुति कर। और श्लोक में कहा कि पांडवम पूर्णताम पूर्वः स ई वक्ताम पदां परः स ई वक्ता पदां और आज तक जिन्होंने जिसके भाषण लिखे इस लाइन को जो अपने छोड़ दिया, इस लाइन का छोड़ने ही नहीं आया। और वेदव्यास ने अगली पंक्ति को जोड़ने के लिए पंक्ति को लगा दिया। वेदव्यास ऐसा ऐसी गलती नहीं कर सकता कि यूज लेट कोई लाइन लिख करके जोड़ दे। और आज जब मैं सुबह अपने ध्यानस्थ प्रक्रिया में था तब मुझे मालूम हुआ कि इस लाइन का प्रत्येक अक्षर इस बात का संकेत है, यजुर्वेद के इस मंत्र का उच्चारण वेदव्यास की लेकर के बताया कि कृष्ण ने इन 18 मंत्रों से पूर्णाहुति दी जिससे कि पांडवों की विजय प्राप्त हुई। और मैं आज आपको उन्हीं 18 मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति संपन्न कर रहा हूँ। मगर इन 18 अक्षरों 18 मंत्रों का पहली बार ज्ञान हुआ कि वास्तव में वेदव्यास ने इस श्लोक के माध्यम से बता दिया कि पूर्णता प्राप्ति के लिए, पूर्णता अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए, संघर्ष मानसिक संघर्ष हो सकता है, संघर्ष शारीरिक रोगों से संघर्ष हो सकता है, संघर्ष बौद्धिक अभाव और धन की न्यूनता की वजह से संघर्ष हो सकता है, गति कला पर संघर्ष। संघर्ष तो हम हर क्षण करते ही है, वह संघर्ष करने पर विजय प्राप्त कर ले और वह विजय प्राप्त इस प्रकार की पूर्णाहुति के माध्यम से संभव है। मैं वास्तव में आप लोगों का मेरा सबका सौभाग्य है कि इसी धरती पर उस लाइन का आज 20 साल से जिस लाइन का समझ नहीं आया था, उस लाइन का एक चिंतन आया कि वास्तव में मैंने मानस बनाया कि यजुर्वेद कौन कौन से मंत्र है जिन अक्षरों से संबंधित है, जो कि केवल पूर्णाहुति नहीं प्रयोग आते हैं। पूर्णाहुति के 300 श्लोक है, 300 मंत्र है, मगर इन अक्षरों से एक एक मंत्र है। वे 18 मंत्र ही अपने आप में किस प्रकार की पूर्णता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पूरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग और जो मंत्र उच्चारण करके पूर्णाहुति दिलवाई थी, मैं उन्हीं मंत्रों को आपके सामने उच्चारित करता हुआ आपको पूर्णाहुति दिलवा रहा हूं। मैं इस मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप खड़े हो जाएंगे, आप में जो भी आपके पास है वो लेकर के अपनी प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि होनी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए। अग्नि तो ग्रहण करेगी उसकी। थोड़ा जो ले लीजिए, आप ले लीजिए, पत्ते तो ले लीजिए, थाली ले लीजिए। समर्पण क्रिया बताई थी, और आप मुझे एक रुद्राक्ष के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। एक रुद्राक्ष आपके हाथ में होगा। साग्राते नायाथा देवा इहा गमन्नदीतिहोत्तरा ऋताउराधापति विश्वस्या भूमानोज्जुवो मे विश्वा ब्रह्माणे विश्वा आदाभियग्गुहारी सप्ताते अग्रे सामीदा सप्ता जिह्वा सप्तादामप्रियाणि सप्ताहोत्तरा सप्तादात्तरा यजन्ते सप्तायो नीरा प्राणसभाघाते दस्वा शुक्रजियो तिष्ठजियो तिष्ठसक्रियजियो तिष्ठजियो जिह्वास्त विश्वां पूर्वा यद्वायां यादे वां पूर्वा सती शतों वासुधाराध्वरते न प्रथां पूर्ण
वदां साईव दीर्घायुत्वा यबला यवक्षसे सुध्वजस्तवा सहस्रा अथो जीव सारदः शतम् दीर्घायुत्वां यबला पृष्ठोर्मे बालमिन्द्रियभुं हस्तौ मे ब्रह्मवीरजम् आत्मा वै क्षत्रमूढो मम पृष्ठीर्मे राष्ट्रमुदारामभो सद्रियात् स्मृसरोणि ओरम् आत्मनिजानुनीं विषे पाङ्गानि सर्वतः चित्तविरवां दीर्घाम् इकेतोरुजित्वां वा यमस्थादेवो वा सविता पारपयतु श्रेष्ठतमा यत्कर्मण आत्रियां यद्वम्यानिन्द्र यभागं प्रजावति रनमीव अर्घमाम वस्तेनायी घतमा रसक्तोषोज्जरुवा अस्मिन् गोपतोष्य तपवीर्यजमा नृष्यपशून्पाही वदो वदन्त्यं वदनारां सूरवा सर्वो सतमदीर्वा वदेहं दीर्घ युतो सवितां सदेवा इदं पूर्णदवदां सपूर्णाः पूर्णो विन्धान्यस्तमे सरास्तमे पृथ्वीस्तमे पुत्रस्तमे पौत्रस्तमे भानुस्तमे जामुनीं विषे गङ्गा विसर्वतः आत्मा वै क्षत्रमूढो मम पृथ्वीर्मेकां पूर्णदमदां सहेवा चौर्वां वनो त्वां पूर्णदं सदेहा इसको आहुति को फेंकना ही है, तो समर्पित करना है और श्रद्धा के साथ उनके मुंह में जैसे देते हैं वैसे देना। हाँ, रुद्राक्ष इसके साथ आप रुद्राक्ष और सुपारी जो भी हो उसी मंत्र के साथ आहुति नहीं देना। ओम पवितां सारेवांगो अग्निर्वैन्द्रतां लक्ष्मीर्मा लक्ष्मीश्चागरीं पूर्वातं पूर्णत्वं वदां वै विजयवन्तं सदेहा सतौ पूर्वां वदैवं सावितों सावितरों स्वं पूर्वदां प्रति स्वाहा
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।